एक बेटी के कहने पे एक बाप अपने बेटी को अपने जमीन को बेचकर जेंडर चेंज करवा दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेटी अपना जेंडर चेंज करवा ली। कोई कोई चिंता नहीं है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार जब रानू बोली ये बात तो जेंडर चेंज करवाना चाहती हूँ, तो कैसा आपको लगा? डर लगा। रानू के आप क्या लगेंगे? हम पापा हैं। अच्छा, रानू के आप क्या लगेंगे? मम्मी। अभी हम रानू के माता और पिता के साथ में बैठे हुए हैं और बगल में दिखा दीजिए ज्योति बैठी है और रानू अभी अपने दुकान पे काम करने के लिए गई हैं, लेकिन रानू अभी नहीं है। तो उनके माता पिता से पूछेंगे कि ये जर्नी कैसी रही, कैसे लड़की से लड़का बनने की क्या कहानी थी। रानू ने कुछ बताई थी, लेकिन माँ और बाप से पूछेंगे कि जब लड़की इनकी बताई कि मैं लड़का बनना चाहती हूँ, मैं अपना जेंडर चेंज करवाना चाहती हूँ, तो माँ और बाप के दिल पे क्या बीती, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। रानू के आप क्या लगेंगे? हम पापा हैं। अच्छा, रानू के आप क्या लगेंगे? मम्मी। मम्मी, माता और पिता आप लोग दोनों साथ में हैं। जी हाँ। पहली बार जब रानू बोली ये बात तो जेंडर चेंज करवाना चाहती हूँ, तो कैसा आपको लगा? डर लगा। ये जेंडर ट्रांसप्लांट कराने के लिए पता नहीं क्या होगा, तो कहने पापा एग्री करिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने हमको लोगों को बुलाया, हमसे पूछा कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं। तो पहले हमने सोचा कि कोई खतरा तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं। हमने ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने हमारा वीडियो बनाया और हमसे पूरी जानकारी ली। जानकारी करने के बाद अपना ट्रांसफ़र करा लिया। कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब हमारी बेटी हमारी सही है और हमारे पास है, खुश है। अच्छा, और हम भी खुश हैं। रानू शुरुआत से उनका पूरा चलन और स्वभाव लड़के जैसा था। वो लड़के थे रहता, कभी इसने फ्राक और साड़ियाँ वगैरह तो पहनी ही नहीं। हाँ, हमेशा जीन्स पैंट यही सब पहनते, लड़के वालों के कपड़े पहनते थे और आज भी वही पहन रही है। तो हमने कई बार शादी की बातचीत की, पर इसने साफ कह दिया कि मुझे शादी करनी ही नहीं। तो इसकी बड़ी बहन बोली, कहने लगी कि पापा इसके मन में अगर ऐसा है तो क्या धोखा क्यों उठाओ। तो हमने ठीक, हमें कोई एतराज़ नहीं, इसको ये चाहे तो अपनी जैसे चाहे वैसे रह रही, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेटी अपना जेंडर चेंज करवा ली। कोई चिंता नहीं है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटी खुश तो हम खुश। आपको जब लगा हमारी बेटी खुश तो हम खुश। आपको जब लगा रानू आपसे बात की होंगी, तो माँ एक अपने बेटी की भावनाओं को समझती है, तो कैसा उस समय आपको लगा? किस बारे में? जेंडर चेंज करवाने। हमें डर लग रहा था, तो इसलिए हम मना कर रहे थे कि नहीं करवाएंगे, लेकिन वो कहती रही, फिर इन्होंने कहा करवाने दो, तो फिर वो सब व्यवस्था हुई और हो गया। माँ चाहती है कि जब भी उसकी लड़की होती है तो अपने दामाद को देखे, अपने दामाद के लड़के को अपने गोद में खिलाए, बहुत ख्वाहिश होता है। तो ऐसा आपको कभी महसूस नहीं हुआ? ऐसा नहीं महसूस हुआ, ऐसा हमें नहीं महसूस हुआ। रानू का पूरा स्वभाव शुरू से ही वैसा था, शुरू से ही बेटे जैसा था, बिल्कुल। 2-3 साल से उसके जो थे वो हिसाब बदलने लगे थे। अगर उसके लिए लड़की वाले कपड़े लाते कोई, फ्रॉक या कुछ भी, तो जीन्स टॉप अगर एक है उसके पास में, सब मिलके कपड़े लाते हैं, तो एक अगर है तो वो गंदा पड़ा है तो वो अंदर जाती थी, वो गंदा पहन के चली आती थी, फ्रॉक नई उतार के डाल के चली आती थी। हाँ, आप लोग शादी का भी इंतजाम जब करवा रहे थे तो बहुत से देखौटी होता है, तो उनका रवैया कैसे रहता था? वो तो मना ही करती रहती थी, बहुत मुश्किल से हम लोग उसको तैयार कर पाते थे। आपको कब पता चला ज्योति और रानू का अफेयर, लव अफेयर कब पता चला? हमें तो पता चल गया था 3 साल पहले। अच्छा, जब ये घर पे उसने बुलाया था रानू ने, और बोली थी आज आप ज्योति आ रही है, आप उससे मिल लेना। अच्छा। हाँ, तो फिर आई थी तो हम मिले थे उससे।
कैजुअल मीटिंग हुई थी हमने सिर्फ ज्योति से ये पूछा था, हमारे यहाँ हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, हमारी एनिवर्सरी थी। अच्छा। हाँ, उसमें ये आई थी, तो हमने जब सब लोग चले गए तो हमने कहा ये लड़की यहाँ क्यों रुकी हुई, हाँ, ये घर क्यों नहीं गई। फिर भी ये कुछ नहीं बोली। रानू ने बताया, कहने अब ये कहीं नहीं जाएगी। हमने क्यों, कहने अब ये यहीं रहेगी। तो हमने रहने दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुमको दिक्कत नहीं, तुमको दिक्कत नहीं। तो रानू के साथ रह रही आज भी। माँ बाप के एनिवर्सरी पे रानू गिफ्ट दे दिया ऐसे समझ लीजिए। और ये लड़की हमको बढ़िया लगी, हमारी अच्छी पटरी खाती, और हम बहू क्या बेटी है, हम रानू की तरीके से इसको भी रखते हैं और रखेंगे। बस हम ये चाहते हैं ये दोनों खुश रहें और हम भी खुश रहें। अभी आप वीडियो के बैकग्राउंड में देख सकते हैं कैसे पतो और सास और ससुर का प्यार कैसा है कि साथ में बैठ के चाय और समोसा का नाश्ता कैसे कर रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो जेंडर जब चेंज करने की जब बातें हुई तो बहुत अभी रानू से जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें बता रही थी कि अमूमन 3 से 4 लाख रुपए लगा, उसमें 4 से ऊपर लगा है। हाँ, वो तो हम दिए हैं और अंदर से निकाल के, तो हमें पता है कितना लगा है। पता नहीं है कि कितना लगा है, क्योंकि वो तो ऑपरेशन उनका हो चुका था, वो लेटी थी, दवाइयाँ और ये सब हम कर रहे थे भाग भाग के, पैसे ये लोग दे रहे थे। 5 के लगभग लग चुका है, और फिलहाल मैं तो अब मना ही कर रही हूँ, देखते अब क्या होता है। यानी कि आप शादी से पहले ही उनका जेंडर चेंज करवाने का पूरा व्यवस्था आप लोग करवा दिए। भाई पूरी मेहनत तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, जब सामने वाले जैसे रानू को ये सब करना था, वो बोली कि हमें जब मतलब लड़का बनके ही रहना है, माँ बाप के साथ रहना है, शॉप पे बैठना है, तो देखिए एक लड़की को समाज में शॉप पे बैठना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इसलिए जेंडर चेंज करवाया, ना कि मेरे लिए। उन्होंने सिर्फ समाज गलत ना बोले, समाज गलत नजरें ना रखे, इसलिए किया है ऐसा सब कुछ। आपका प्यार के लिए तो ऐसा नहीं ऐसा भी है, ऐसा भी है, क्योंकि अगर ये जाती है बाहर निकल के और साथ में अगर लड़की दो दिखाई पड़ती हैं तो लड़के कमेंट करने लगते हैं। तो जहाँ लड़की दोनों जाती हैं तो बाहर के एरिया में डर रहता थोड़ा सा, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं, एक जेंट्स एक लेडीज, तो लोग बोलते नहीं हैं। ये इसलिए और कराया। एक बेटी के कहने पे एक बाप अपने बेटी को अपने जमीन को बेचकर और अपने बेटी को जेंडर चेंज करवा दिया। जमीन सही में बेचे थे? जी हाँ बिल्कुल। कितना बेचे थे? 13 डिसमिल। 13 डिसमिल जमीन बेची थी और 9 लाख रुपए में। रिग्रेट नहीं होता है? रिग्रेट मतलब वो भावना नहीं होता है, दिल में कुछ चोट नहीं लगता है कि मैं गलत के लिए कर दिया? ये सब रानू का है, जो भी मेरे पास है वो सब रानू का है, तो लिहाजा मुझे चिंता ही नहीं किसी बात की, है तो सब रानू का। तुम्हारी खुशी के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। घर में कौन कौन है आपके? यहाँ हम 4 लोग रहते हैं। इसके पहले आपके बेटे वोटे भी हैं? एक बेटा है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। 2 बेटियां हैं, वो शादी हो चुकी उनकी, उनके बच्चे हैं शाहजहानपुर में। आपके बेटे ये नहीं कहें कि मम्मा मेरी जमीन क्यों आप लोग बेच रहे हैं? भाई जब तुम कुछ करोगे नहीं, हम लोगों को देखोगे नहीं, तो जो करेगा वो पाएगा, सीधी सी बात है। इसीलिए हम साथ नहीं रहते हैं उसके, हम लोग अलग रहते हैं बिल्कुल, उससे मतलब ही नहीं। अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को 2 रोटी आराम से बैठ के मिले और सुकून की जिंदगी कटे। अब वो करती है तो उसका सब कुछ है भी हमारा, और हमें ऐसी कोई वो भी नहीं है। पतो आपके यहाँ ही है तो इनके बच्चे को आप नहीं खिलाएंगी? अगर होगा तो खिलाएंगे। अभी ऐसी कोई सोच नहीं है, अभी तो ये लोग मौज करें, और जब होगा, जब जरूरत होगी, हमें बहू की जरूरत थी तो बहू आ गई, अब पोते की जरूरत होगी तो पोता भी आ जाएगा। हाँ, समय प्लान पूरा आप लोग बना चुके हैं। हाँ, और बाद बाकी हमारी तो यही तमन्ना है कि ये दोनों खूब सुखी रहें। बहुत लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि ये फेक वीडियो है, सोशल मीडिया पे कुछ फेम और वायरल होने के लिए ऐसे कर रहे हैं लोग। सब ओरिजिनल है जो हम लोग बोल और रहे हैं वो भी सही है।
जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी ओरिजिनल है, वीडियो फेक नहीं। ये वीडियो फेक नहीं जिसको है। फेक लग रहा है वो आइए, कन्नौज में आप लोगों का वेलकम है, देख लीजिए सामने से फेक है या रियल है। उनके लिए मैं इतना ही कहूंगी। रानू के माता और पिता और ज्योति के सास ससुर हम लोग के साथ हैं और काफ़ी इन लोग से मैं बात किया, हर चीज़ों और हर मुद्दों पे मैंने पड़ताल किया। आपको कैसा लगा? ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।